हेलो फ्रेंड्स, मैं आर डी यादव आप सभी लोगों का नॉलेज यूट्यूब में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ का पार्ट नंबर 22 का डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। हैविंग और डिस्प्लेस अ पैशनेट इंटेंसिटी, यानी उत्साह से भरा। हैविंग और डिस्प्लेड यानी उत्साह दिखाना या उत्साह का प्रदर्शन करना या उत्साह से भरा होना। दैट इज़ फर्वेंट, उसे बोलते हैं फर्वेंट। तो फर्वेंट ये आपका लैटिन वर्ड फर्वेर से आया है, जिसका मतलब होता है टू बॉयल या ग्लो, यानी उबलना या चमकना। फर्वेंट, तो इसको आप निमोनिक्स कैसे लेंगे? फर्वेंट, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। फर को, फर जो वर्ड्स के जो फर होते हैं, चिड़ियों के जो फर होते हैं, पंख होते हैं, उससे रिलेट करिए। वेंट को गो वेंट वाला वेंट से रिलेट करिए। फरवेंट, मान लीजिए कोई वर्ड है, उसके उसके जो फर है वो बेंट चले गए, उसके फर चले गए। मान लीजिए कि वो आग में गिर गई या किसी वजह से उसके फर जो है सारे के सारे फर चले गए, लेकिन फिर भी उसके उत्साह में कोई कमी नहीं आई, उसके पैशन में है जो है उसके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। फिर भी वो उड़ने की आशा रखती है, फिर भी सोचती है कि मैं बहुत ऊंचाई पर उड़ूंगी। यानी उसके फर चले जाने के बावजूद भी आसमान में ऊंचे उड़ने का साहस, उत्साह उसका ख़त्म नहीं हुआ। यानी वो वर्ड जो है उत्साह से भरी हुई है। नेक्स्ट इज अ प्रोलॉन्ग्ड क्वेरल और डिस्प्यूट बिटवीन फैमिलीज। प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबा चलने वाला, क्वेरल में झगड़ा, यानी बहुत लंबा चलने वाला झगड़ा या डिस्प्यूट, विवाद, झगड़ा या विवाद बिटवीन फैमिलीज, दो परिवारों में लंबा चला आ रहा विवाद या झगड़ा। दैट इज फ्यूड। ये प्रोटो जर्मनी वर्ड है। प्रोटो जर्मनी वर्ड फैथियो से आया है, जिसका मतलब होता है कंटेंशन, यानी विवाद या क्वेरल या झगड़ा। तो फेतो से बना फेट बना है। नेक्स्ट, फेथफुलनेस इन बिहेवियर। फेथफुलनेस मतलब विश्वास करने लायक, जिस पर विश्वास कर सकते हैं। फेथफुलनेस इन बिहेवियर यानी चारित्रिक विश्वसनीयता, यानी किसी की बिहेवियर पर विश्वास किया जा सके। दैट इज फिडिलिटी। फिडिलिटी ये लैटिन वर्ड फीड से आया है, जिसका मतलब होता फेड्स। तो फीड से मिलकर बना है आपका फिडिलिटी। तो इसको निमोनिक्स कैसे लर्न करेंगे? इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। फीड को रिलेट करते हैं फीड वाला, फीड मीन्स खाना, पोषण देना। फीडिंग, लिट्टी को लिटिल से रिलेट कर लीजिए, लिटिल से। फीड लिट्टी को फीड लिटिल से रिलेट कर दिए। मान लीजिए कि कोई आदमी है, उसके पास एक डॉग है, ठीक है। तो वो डॉग इतना फेथफुल है, उसका बिहेवियर इतना फेथफुल है कि दैट डॉग फीड वेरी लिटिल। मतलब उसके आगे कितना भी खाना रख दो तो वो थोड़ा ही खाता है। उसे जितना खाना है उतना ही वो खाता है। यानी खाने को अगर उसके सामने खुला रख देंगे, उसके आगे कोई भी खाना रख दो, चाहे मीट रख दो, चाहे दूध रख दो, कुछ भी रख दो, वो खाता नहीं है उसको। बल्कि उसका जो हिस्सा है, जो खाना आप उसको देंगे थोड़ा सा, वो उतना ही खाएगा, क्योंकि वो बहुत ही लिटिल खाता है। बिकॉज दैट डॉग फीड वेरी लिटिल, वो बहुत ही कम खाना खाता है। तो इस तरह से रिलेट करके आप लर्न कर सकते हैं। तो उस डॉग पर आप
विश्वास कर सकते हैं, चारित्रिक विश्वसनीयता उसके अंदर है। नेक्स्ट, पिल्फर और स्टील समथिंग स्पेशली एन आइटम और स्मॉल वैल्यू इन कैजुअल वे, यानी छोटी चीज़ों की या जो है चोरी कर लेना इन कैजुअल वे। कैजुअल वे मतलब आम तौर पर जो है छोटी मोटी चीज़ों की चोरी कर लेना, छोटी चीज़ों की चोरी करना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, चोर नहीं होते हैं लेकिन उन लोग की आदत होती है कि कहीं जाएंगे तो छोटी मोटी चीज़ें जो है अपने पॉकेट में भर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पार्टी में खाना खाने गए तो चम्मच अपने जेब में डाल लिए, तो उनकी आदत बन जाती है छोटी मोटी चोरी करना, तो उन्हें बोलते हैं फिल्ज। ये जर्मन वर्ड फिल्जेंस है जिसका मतलब होता है टू स्टमक, सॉरी टू स्नैच, जिसका मतलब होता है टू स्नैच। स्नैच मतलब छीन लेना, फिल्ज। फिल्ज को आप रिलेट कर लीजिए फिल से, फिल्ज। फिल्ज को आप रिलेट करिए फिल से, फिल, फिल्ज। क्या फिल करता है कि मान लीजिए कोई पर्सन है, उसकी बहुत गंदी आदत है, वो कहीं भी जाता है अपनी जेब फिल कर लेता है, छोटी मोटी चीज़ों से जेब को भर लेता है। यानी जो भी आइटम गया, मान लीजिए कि शॉप में गया तो शॉप में अपनी चीज़ों को उठाकर अपने जेब में फिल कर लेगा, या किसी पार्टी में गया तो वहाँ चम्मच वगैरह उठा के अपने जेब में फिल कर लेता है। तो ये पर्सन जो है अपने जेब को फिल कर लेता है चीज़ों से, चोरी कर कर अपने जेबों को फिल कर, अपने यानी अपनी जेबों को भरता है, चोरी कर कर अपनी जेब भरता है। नेक्स्ट इज विच कैन ईजिली बी कार्व्ड विदाउट ब्रेकिंग। कार्ड मतलब होता है ढालना, यानी जिसे आसानी से दूसरों के स्वरूप में ढाला जा सके। जैसे मूर्तिकार होते हैं तो कार्व करते हैं ना, कार्व, तो यानी मूर्ति बनाना या मिट्टी के बर्तन बनाना जिसको मतलब जिसको किसी भी स्वरूप में, किसी भी शेप में उसको ढाला जा सके, दैट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल और ये लैटिन वर्ड फ्लेक्स से आया जिसका मतलब होता है टू बेंड। यहाँ पे रॉन्ग हो गया, इसको सही कर लीजिए, यहाँ बेंड होगा, फेंड के जगह पे यहाँ पे बेंड होगा, टू बेंड। बेंड मतलब मोड़ना, तो फ्लेक्स मतलब होता है मोड़ना, टू बेंड, ये रॉन्ग हो गया है। तो फ्लेक्सिबल से मिला है, मिलकर बना है फ्लेक्स। तो इसका तो ट्रिक बनाना मैं नहीं समझता कि बनाने की जरूरत है, कि तो बहुत ही कॉमन वर्ड है फ्लेक्सिबल, आप जानते ही हैं। फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला, जो कि बहुत लचीला, मतलब इतना लचीला वो किसी भी एनवायरनमेंट में ढल सके, उसको जैसा शेप दो उसी तरह ढल जाएगा। ये पर्सन के लिए भी इस्तेमाल होता है और किसी ऑब्जेक्ट के लिए भी। अगर कोई पर्सन है तो फ्लेक्सिबल है, तो मतलब वो किसी भी एनवायरनमेंट में ढल सकता है, जैसा एनवायरनमेंट में ढलना चाहे वो ढल जाएगा। नेक्स्ट इज टू साइन अनस्टेडली। टू साइन अनस्टेडली, अनस्टेडली मतलब रुक रुक कर, मतलब रुक रुक कर जलना, चमकना, लगातार ना चमकना, रुक रुक के थोड़ी देर रुक रुक कर जो चमकना, जिसे बोलते हैं टिमटिमाना। जैसे होता है कंडीशन जब कोई चीज़ जो है ग्लो करे, वो कॉन्टिन्यू लगातार ना जले। जैसे कोई बल्ब जल रहा है तो अगर लगातार जल रहा है तो वो जलेगा, लेकिन अगर जल रहा बुझ रहा, जल रहा बुझ रहा है, ऑन ऑफ होगा थोड़ी थोड़ी देर पर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टिमटिमा रहा है। जिसे दिया वगैरह होता है, जैसे तेज़ हवा चलने लगती है तो दिया क्या होता है, तो इसकी रोशनी जो है कम ज़्यादा होने लगती है, जिसे बोलते हैं टिमटिमाना, दैट इज़ फ्लिकर। ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड फ्लिकोरियंस आया है, इसका मतलब होता है टू फ्लटर, यानी फरफराना या टिमटिमाना। फ्लिकर, तो इसको रेट कैसे करेंगे, इसको देखते हैं फ्लिकर, इसको फ्लाइकर, इसको ब्रेक करके इसको बनाते हैं फ्लाइकर से, फ्लाई, इसको रेट करिए कर से, फ्लाइकर। फ्लाइकर मतलब उड़कर, फ्लाइकर यानी उड़कर। तो आपने जुगनू देखा होगा, जुगनू, तो जुगनू क्या करती है, फ्लाई करती है, और फ्लाई करते करते वो टिमटिमाती है, फ्लिकर। तो फ्लाइकर जो जुगनू होते हैं वो फ्लाई करके यानी उड़ कर वो टिमटिमाते हैं। इस तरह से रेट करके हम कर सकते हैं, यानी फ्लाई कर या उड़ कर जुगनू टिमटिमाते हैं। फ्लिकर, फ्लिकर मतलब टिमटिमाना।
नेक्स्ट इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ एंजॉयमेंट और वाइल्ड बिहेवियर, यानी इंजॉयमेंट करने का छोटा सा थोड़ा सा पीरियड, या वाइल्ड बिहेवियर यानी जंगली व्यवहार। वाइल्ड बिहेवियर मतलब जैसे कि उठ पटांग करना, मतलब बिना किसी, मतलब जहाँ मतलब रूल रेगुलेशन ना होना, जो अपने मर्जी का काम करना, जैसे मौज मस्ती करना, तो वाइल्ड बिहेवियर करते हैं ना, जो मर्जी करता है इंसान, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यानी थोड़ी देर की मस्ती या अनियंत्रित व्यवहार, दैट इज फ्लिंग, उसे फ्लिंग बोलते हैं। ये ओल्ड स्वीडिश वर्ड है, ओल्ड स्वीडिश वर्ड फ्लैंगा से आया, जिसका मतलब होता है स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब हड़ताल करना या किसी पर प्रहार करना, स्ट्राइक करना। तो ये फीलिंग है। तो फीलिंग देखते हैं कैसे एक्सप्लेन करेंगे। फीलिंग को स्टिंग से लेट करिए, फीलिंग स्टिंग, फीलिंग को स्टिंग। स्टिंग क्या होता है? एनर्जी ड्रिंक होता है, आपने देखा होगा एडवर्टाइज टीवी में। तो स्टिंग पर कोई पर्सन है, वो स्टिंग पीने के बाद फीलिंग करने लगा, क्योंकि स्टिंग पिया तो वो उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई। तो एनर्जी आने के बाद क्या करने लगा, वो बहुत इंजॉयमेंट करने लगा, वाइल्ड बिहेवियर करने लगा। तो स्टिंग पीने के बाद वो फीलिंग करने लगा, स्टिंग पीने के बाद वो वाइल्ड बिहेवियर करने लगा, अनकंट्रोल बिहेवियर करने लगा वो। इससे रिलेट करके आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एंड ओल्ड फैशन टाइप ऑफ गन, यानी एक प्राचीन प्रकार की बंदूक, एक बंदूक जो बहुत ही ओल्ड फैशन हो, दैट इज फ्लिंटॉक, सॉरी फ्लिंट लॉक, उसे बोलते हैं फ्लिंट लॉक। फ्लिंट लॉक जो होता है एक ओल्ड फैशन की बंदूक। ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, फ्लिंट से आया है। फ्लिंट का मतलब होता है अ टाइप ऑफ रॉक नोटेड फॉर हार्डनेस एंड गिविंग ऑफ स्पार्क्स व्हेन स्ट्रक। यहाँ पे स्ट्रक होगा, ये यहाँ रॉन्ग हो गया, स्ट्रक कर लीजिएगा। एक मिनट सही कर देते हैं, STRUCK स्ट्रक। यहाँ पे इसको स्ट्रक कर लीजिए, स्ट्रक मतलब उस पर प्रहार, उसको प्रहार करना। तो फ्लिंट क्या होता है? ये एक तरह का पत्थर होता है जिसे आपस में रगड़ने पर उसमें से आग निकलने लगती है। जैसे आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, तो पुराने ज़माने लोग जो आग जलाने के लिए या जो ट्रैकिंग करते हैं, ट्रैकिंग करने के लिए जो कैसे आग जलाते हैं, या आपने बेयर ग्रिल्स को देखा होगा, मैन वर्सेस वाइल्ड में बेयर ग्रिल्स को आपने देखा होगा कि पत्थर से आग जलाता है। तो दो पत्थर होते हैं, उसको रगड़ते हैं, रगड़ने से पत्थर से आग जलने लगती है। तो फ्लिंट जो होता है एक ऐसा पत्थर जिससे बहुत ही हार्ड होता है, जिससे आग जलाई जा सके। तो उसी फ्लिंट से बना है फ्लिंट लॉक। तो जैसे पत्थर से आग निकलती है, तो उसी तरह से बंदूक से भी आग निकलती है। तो फ्लिंट मतलब होता आग निकालने वाले पत्थर, फ्लिंट लॉक। तो लॉक मतलब बंद करके रखना। तो मान लीजिए उस पत्थर को आपने जो है तिजोरी में बंद करके रखा है, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी हो चुकी है, क्योंकि आप उस पत्थर का कोई यूज़ है नहीं कि उसमें हम माचिस या लाइटर यूज़ करते हैं। तो इस तरह रेट का कर सकते हैं। तो मतलब फ्लिंट को आपने लॉक में बंद करके रखा है। फ्लिंट को मतलब उस पत्थर को, आग निकालने वाले पत्थर को आपने लॉक करके बंद संदूक में या बॉक्स में बंद करके रख दिया, क्योंकि वो बहुत ही ओल्ड फैशन हो गई है। नेक्स्ट इज अनवेलकम एस्पेक्ट्स ऑफ ए सिचुएशन। अनवेलकम मतलब जिसका स्वागत ना किया जा सके। एस्पेक्ट्स ऑफ ए सिचुएशन, एस्पेक्ट्स मतलब जो आपके सामने निकल का है, पहलू। एस्पेक्ट मतलब होता पहलू, यस, ऑफ ए सिचुएशन, यानी किसी सिचुएशन का ऐसा पहलू आपके सामने आ जाना जिससे आप स्वीकार ना करें, यानी किसी परिस्थिति का नकारात्मक पहलू, किसी सिचुएशन का नकारात्मक या उसका निगेटिव पहलू, दैट इज फ्लिप साइड। फ्लिप मतलब होता है टू टॉस विथ अ थम। फ्लिप मतलब होता है उलट देना, जैसे आप सिक्के को उलट देते हैं, टॉस करना। साइड मतलब होता है, कह सकते हैं कि उसका सिचुएशन, यानी
सिचुएशन पलट जाना, फ्लिप मतलब होता है पलट जाना, साइड मतलब सिचुएशन सेलेक्ट कर लीजिए। मान ली कोई सिचुएशन है वो पलट गई, जैसे मतलब आपके खिलाफ हो जाना, जैसे कि कोई आपके फेवर में ना होना, कोई कंडीशन है या कोई सिचुएशन है जो आपके फेवर में ना होना, आपके फेवर से उल्टा हो जाना, तो वो आपके लिए क्या निगेटिव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई लड़ाई हो रही है या कोई भी चीज़ होगा जो आपके खिलाफ हो, आप उस चीज़ को हार गए हो, तुम कहेंगे ना कि वो फ्लिप हो गया, उलट गया, सिचुएशन जो है परिस्थितियाँ बदल गई और आप हार गए। नेक्स्ट इज अब्रंट रिवर्सल ऑफ पॉलिसी, यानी नीति में अचानक बदलाव, रिवर्सल हो जाना, अचानक पॉलिसी बदल जाना, दैट इज फ्लिप फ्लॉप, यानी नीति बदल जाना, फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप मतलब वही होता है टू टॉस विद द थंब, फ्लिप मतलब बदल जाना, उलट जाना। फ्लॉप, फ्लॉप फ्लॉप मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़ फ्लॉप हो जाता है, कोई चीज़ जैसे रुक जाना, तो फ्लिप फ्लॉप यानी कोई पॉलिसी है वो एकदम फ्लॉप हो गई। मान लीजिए सरकार ने कोई पॉलिसी लॉन्च करी, वो फ्लॉप हो गई। मान लीजिए स्वच्छ भारत अभियान या पॉलिसी लॉन्च की सरकार ने, और वो फ्लॉप हो गई किसी स्टेट में या किसी गांव में, फ्लिप फ्लॉप यानी कोई पॉलिसी फ्लॉप हो जाना। नॉट शोइंग अ सीरियस और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, यानी गंभीर या रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड ना दिखाना, यानी किसी बात में गंभीरता का अभाव, रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड ना दिखाना। जैसे मान लीजिए आप जो है किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, तो वो अपनी आपकी बातों को वो सीरियसली ना सुने या रिस्पेक्ट से ना सुने, तो क्या कहेंगे कि वो पर्सन कैसा है, वो रिस्पेक्टफुली आपसे बात नहीं कर रहा है ना। तो यानी किसी बात में वो गंभीरता का अभाव होना कह सकते हैं, दैट इज फ्लिपेंट, उसे फ्लिपेंट बोलते हैं। तो फ्लिपेंट, फ्लिपेंट का मतलब होता है टॉकेटिव, फ्लिपेंट का मतलब होता है टॉकेटिव, निम्बल इन टॉक, यानी बातूनी। इसको आप ऐसे रेट करिए, फ्लाई पैंट, इसको ऐसे निमोनी का बनाइए, इसको फ्लाई पैंट, पैंट पहनने वाला पैंट। फ्लाई पैंट, फ्लाई पैंट। मान लीजिए कोई पर्सन है, बात कर रहा है और बात करते करते जो है उसकी पैंट जो है फ्लाई हो गई, उसकी फनी वे में थोड़ा सा उसकी पैंट जो है ढीली हो गई, नीचे हो गई, लेकिन वो फिर भी वो सीरियस नहीं है, वो उससे कोई उससे कुछ पता ही नहीं है कि उसकी पैंट उतर गई है, ढीली हो गई, तो फ्लिपेंट है, क्योंकि वो बहुत ही टॉकेटिव है, वो किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेता है, वो किसी भी मतलब उसकी पैंट नीचे हो गई तब भी वो उसको सीरियसली नहीं ले रहा है, तो फ्लिपेंट मतलब होगा नॉट शोइंग ए सीरियस और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड। नेक्स्ट इज टेंडिंग टू अ हैंग लूजली, यानी ढीले ढाले तरीके से लटका हुआ, टेंडिंग मतलब होता है लटकना, सॉरी हैंग में से होता है लटकना, टेंडिंग मतलब होता है रख रखाव करना, नहीं रखना, टेंडिंग टू हैंग लूजली, टेंडिंग मतलब रखना, रख रखाव करना, यानी किसी चीज़ को ढीले तरीके से लटका के रखना, ढीले ढाले तरीके से लटका हुआ, दैट इज फ्लॉप। फॉल और ड्रॉप हैविली, फ्लॉप का मतलब होता है ये इस रूट का मीनिंग होता है फॉल और ड्रॉप हैविली, तो फ्लॉप मतलब फ्लॉप हो जाना, जानते हैं फ्लॉप मूवी से फ्लॉप हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि होली आया ठीक, होली में आपने क्या किया, बाल्टी रंगों से भरा हुआ बाल्टी आपने जो है किसी पेड़ पर लटका दिया, और आप वेट कर रहे हैं कि लोग आए
और आपने नीचे एक फंदा लगा दिया और उससे बाल्टी को बांध दिया। तो आप सोच रहे कि लोग आए, उस फंदे पे उसका पैर फंसे और वो बाल्टी पे दबाव पड़े, इस तार पर, डोरी पे दबाव पड़े और बाल्टी उसके ऊपर गिर जाए। ठीक, लेकिन इसके लिए आपको इस तार को जो है एकदम एकदम टाइट रखना पड़ेगा। क्यों टाइट रखेंगे तो थोड़ा सा इस पर प्रेशर पड़ेगा तो बाल्टी जो है गिर जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि आपसे गलती हो गई और आपने जो है इस तार को एकदम ढीला बांध दिया, इस तार को ढीला बांध दिया, तो इससे क्या होगा, फंदा जो है काम नहीं करेगा और आपका प्लान फ्लॉप हो जाएगा। तो तार के ढीला होने की वजह से आपका प्लान फ्लॉप हो गया, क्योंकि आपने तार को ढीले तरीके से लटकाया था। इस तरह से लटक करके आप प्लान कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका प्लान फ्लॉप हो गया। नेक्स्ट इज प्लांट्स ऑफ पार्टिकुलर रीजन, यानी किसी खास क्षेत्र में पाए जाने वाला प्लांट्स, यानी किसी खास क्षेत्र में के पेड़ पौधे। जैसे कि लास्ट वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बताया था कि द एनिमल्स ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन, तो उसका क्या होता है, उसको बोलते हैं फौना। तो फौना क्या होता है, जो किसी खास क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु। और फ्लोरा क्या होता है, किसी खास एरिया में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, दैट इज कॉल्ड फ्लोरा। तो ये लैटिन वर्ड फ्लोरा से आया है, ये लैटिन वर्ड है आपका, लैटिन वर्ड फ्लोरा, जिसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ फ्लावर्स। तो फ्लोरा मतलब होता है गॉडेस ऑफ फ्लावर्स। और फ्लोरा, फ्लावर इसी से मिलकर बना है फ्लावर, फ्लोरा से मिलकर बना फ्लावर। तो इससे तो लर्न करना बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट इज थिंग्स दैट हैव बीन डिस्कार्डेड एज वर्थलेस, यानी ऐसी चीज़ें जिसे डिस्कार्ड कर दिया गया एज ए वर्थलेस, उसे जो है रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसकी कोई वर्थ नहीं है, बर्थलेस है। बर्थलेस होने की वजह से चीज़ों को जो है रिजेक्ट कर दिया गया, यानी फालतू चीज़ें, दैट इज फ्लोटसेम। फ्लोटसेम ये ओल्ड फ्रेंच फ्लॉटर्स आया है, जिसका मतलब होता है टू फ्लॉट। फ्लोटसेम, तो इसको रिलेट करते हैं, इसको पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फ्लॉट, इसको फ्लॉट को फ्लॉट से करिए, तैरना, फ्लॉट। सेम को रिलेट करिए अब सम से, फ्लॉट सम, यानी कुछ चीज़ें तैर रही हैं। हाँ, तो इसको ऐसे रन करिए, ऐसे रिलेट करिए कि मान लीजिए कोई पर्सन है, वो बोट से जा रहा है, बोट से, नाव से, ठीक है। तो मान लीजिए कि बोट से पटाखे लेके जा रहा है, ऐसे रेट करिए, या माचिस लेके जा रहा है और वो पानी में गिर गया। तो पानी में गिरने के बाद फ्लोट करने लगा। तो कुछ कुछ फायर क्रैकर्स या कुछ माचिस की डिब्बी जो है वो जो जब पानी में फ्लोट करने लगा, जो पानी फ्लोट करने लगा तो क्या होगा, वो वर्थलेस हो जाएगा क्योंकि वो पानी में भीग जाएगा। अगर माचिस या पटाखे, फायर क्रैकर्स अगर पानी में फ्लोट करने लगेगा, पानी में गिर जाएगा, तो वो वर्थलेस हो जाएगा क्योंकि वो किसी काम का रहेगा नहीं, वो बेकार हो जाएगा पानी में गिरने से। इससे रिलेट करके आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू ट्राई इन वाटर अटमोस्ट नॉट टू ड्रॉन, स्ट्रगल हेल्पलेसली। टू ट्राई इन वाटर अटमोस्ट नॉट टू ड्रॉन, यानी पानी में जो है स्ट्रगल करना। या जैसे मान लीजिए पानी में डूबने वाला हो कोई पर्सन और छटपटा रहा हो, वो डूबने वाला हो, स्ट्रगल हेल्पलेसली, वो पानी में डूब रहा है और स्ट्रगल कर रहा है कि मुझे बचाओ मैं डूबने वाला हूँ। यानी डूबने से बचने का पूरा प्रयास करना या बहुत तरीके से जूझना या छटपटाना, दैट इज फ्लॉन्डर, उसे बोलते हैं फ्लॉन्डर। ये एंग्लो फ्रेंच वर्ड फ्लॉन्डर से आया है, जिसका मतलब होता है टू फॉल अबाउट, यानी गिरने वाला हो, फ्लॉन्डर। तो इसको रेट करिए फ्लो अंडर,
इसको आप ब्रेक करके थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो फ्लो को फ्लो से रेट करिए, फ्लो, FLOW वाला फ्लो। अंडर मीन्स नीचे, तो फ्लो अंडर यानी नीचे। मान लीजिए कोई पर्सन है, वो पुल पे खड़ा हुआ है पुल पे, ब्रिज पे, और उस पुल के नीचे क्या होता है, पुल के नीचे फ्लो करता है, क्या फ्लो करता है, पानी फ्लो करता है। तो पुल के अंडर में पानी फ्लो कर रहा है और वो डिसबैलेंस हो गया, वो नीचे गिर गया, पुल से नीचे गिर गया। और उसके पुल के अंडर में क्या था, क्या फ्लो कर रहा था, उस पुल के अंडर में वाटर फ्लो कर रहा था, नदी थी। तो उस पुल के अंडर में फ्लो कर रहा था क्या, अंडर मीन्स नीचे, फ्लो मीन्स पानी, सॉरी फ्लो मीन्स बहना, यानी उस पुल के नीचे फ्लो कर रहा था वाटर। अब वो गिर गया, और गिरने के बाद वो डूबने से बचने का प्रयास करने लगा, छटपटाने लगा कि मैं किस तरह से बाहर आ जाऊं, और मदद के लिए पुकारने लगा, बचाओ बचाओ मैं डूब रहा, मुझे तैरना नहीं आता। तो इस तरह से लेट करके कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अनलाइकली चांस या ऑकरेंस, स्पेशली अ सरप्राइजिंग पीस ऑफ लक। अनलाइकली चांस ऑकरेंस यानी कोई ऐसा चांस, अवसर मिलना जो अनलाइकली हो, जिसके बारे में आपने सोचा ना हो, जिसके बारे में आपने जो है कल्पना भी नहीं की हो, और वैसा चांस आपको मिल जाना। स्पेशली इन अ सरप्राइजिंग पीस ऑफ लक यानी संयोग से या किस्मत से आपको कोई चांस मिल जाना, या आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाना, दैट इज फ्लूक, उसे फ्लूक बोलते हैं। ये जर्मन वर्ड फ्रूजल से आया है, जिसका मतलब होता है बिंग, यानी पंख लग जाना, किस्मत को पंख लग जाना। फ्लूक, फ्लूक को कैसे रेट करेंगे, तो फ्लूक में से अगर एफ को अगर हटा देंगे तो आपको मिलेगा ल्यूक। लूक ये साउंड्स लाइक लक, फ्लूक को आप लक से लेट करके लर्न कर सकते हैं, क्योंकि सिमिलर वर्ड लगभग लग रहा है, सिमिलर साउंड कर रहा है। तो फ्लूक में लक वर्ड आ रहा है, फ्लूक लक, तो इस तरह से लर्न कर सकते हैं फ्लूक, फ्लक। और एफ को इस तरह से एक तरीके से ये हो गया, लर्न कर सकते हैं। फ्लूक में अगर एफ को हटा देंगे तो आपका ल्यूक वर्ड आएगा, ल्यूक को लक से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। और दूसरा आप देखते हैं, हम देखते हैं दूसरा, इसको पहले इरेज कर देते हैं। दूसरा देखते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फ्लू के, फ्लू देखो इसमें देखते हैं फ्लू और के हिंदी वाला के। फ्लू क्या होता है, फ्लू जो है एक वायरस से होने वाली बीमारी, जैसे सर्दी जुकाम जिसे बोलते हैं, जैसे कोरोना वायरस में हो जाता है फ्लू के। तो फ्लू के कारण जो है, मान लीजिए कोरोना वायरस फैला है, तो उस कोरोना वायरस में लोगों को क्या हो जाता है, फ्लू हो जाता है। तो फ्लू के कारण जो पर्सन बच गया, यानी कोरोना वायरस में जिसको फ्लू हुआ है, उस फ्लू के कारण जो बच गया वो संयोग से या किस्मत से वो बचा है, यानी उसका लक बहुत ही अच्छा है जो जिंदा बच गया कोरोना महामारी। तो उसे हम कहेंगे कि उस संयोग से या किस्मत से बचा है। तो फ्लू के कारण, जो कोरोना की वजह से फ्लू के कारण जो फ्लू हुआ, उस फ्लू के कारण जो बच गया है वो संयोग से या गुड लक की वजह से बचा है। नेक्स्ट इज द स्मॉल चेन अटैच टू ए वॉच, यानी किसी घड़ी से जुड़ा हुआ चेन। जैसे कि आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी जी का जो घड़ी था, उसमें छोटी सी एक चेन लगी होती। जैसे पहले ज़माने में जो घड़ी होती थी, तो एक घड़ी, इस घड़ी को पॉकेट में रखा जाता था, तो लोग जो है अपने सूट में इसको रखते थे। महात्मा गांधी जी के पास भी थी एक घड़ी, तो इस घड़ी में जो चेन लगी होती है, छोटी सी चेन, उस चेन को बोलते हैं फोब, उसे फोब बोलते हैं इस चेन को। नेक्स्ट इज रिलेटिंग टू और असेंबलिंग लीव्स, यानी पत्तों से संबंधित, रिलेटेड टू लीव्स, दैट इज फोलिएट। फोलिएट मतलब होता है पत्तों से संबंधित, यानी रिलेटेड टू लीव्स।
ये मेडिवल लैटिन वर्ड और फोलिएटस आया है, इसका मतलब होता है लीव्ड या लीफी। इसका मतलब होता है लीव्ड या लीफी। तो फोलिएट, उसको देखते हैं निमोनिक्स लर्न करने के कैसे लर्न करेंगे। फोलिएट, एक तो एट वर्ड आपको मिल गया, एट मतलब खा लिया, खाना, और फोली वो आप रिलेट करिए फॉली से, फॉली। फॉली, तो फॉली कोई वर्ड नहीं हो सकता होता है, फॉलन होता है, लेकिन फिर भी लर्न करने के पर्पज से मैंने बता दिया आपको। तो फॉली मतलब गिरी हुई, एट मीन्स पत्ती। तो जो बकरियां होती है, जो गोट्स होते हैं, क्या करती है, फॉली लीव खाती है, फॉलिएट। फॉली यानी गिरी हुई, यानी पेड़ से गिरी हुई पत्तियों को वो क्या कर जाती है, खा जाती है, उनके लिए वो फेवरेट होता है। इससे रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एन एंसिलरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ अ पेज, यानी किताब के पेज के नीचे लिखी टिप्पणी। जैसे कि आपने देखा होगा जब बुक्स पढ़ते हैं तो लास्ट पेज, हर पेज के नीचे जो है उस बुक का नाम लिखा होता है, या तो कोई ना कोई कोटेशन लिखा होता है। जैसे डायरी वगैरह में अगर देखेंगे तो डायरी में हर पेज के नीचे जो है एक आपको जो है थॉट लिखा हुआ मिलेगा, अच्छी चीज़ें लिखी रहती है। या कोई किताब है तो उस किताब के जो पब्लिकेशन या कंपनी का नाम जो है नीचे लिखा रहेगा। यानी किसी बुक के हर पेज के नीचे छोटा सा नोट लिखा होना, दैट इज़ कॉल्ड फुट नोट, उसे फुट नोट बोलते हैं। जिसे लर्न करना बहुत ईजी है। फुट मतलब होता है बॉटम या लोअर, नीचे। नोट मतलब टू राइट यानी लिखना, यानी किसी के नीचे कुछ लिखा होना। नेक्स्ट इज हैविंग गॉन बिफोर प्रीवियस, यानी पूर्ववर्ती या पहले का। हैविंग गॉन बिफोर प्रीवियस यानी पहले से चले जाना, पूर्ववर्ती या पहले का मतलब कोई चीज़ जो पहले का कोई चीज़ होना, या जिसे बोलते हैं कि पहले का, यानी आपसे पहले कोई चीज़, कोई भी घटना जो पहले, जो आगे वाली घटना से पहले वाली घटना हो, दैट इज़ कॉल्ड फॉरगॉन, उसे फॉरगॉन बोलते हैं। इसे भी लर्न करना बहुत ही ईजी है। वो ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड फोर और गो से मिलकर बना। फोर मतलब होता है बिफोर या पहले, गो का मतलब जानते ही जाना, यानी पहले चले जाना। हैविंग गॉन बिफोर प्रीवियस यानी पहले ही गुजर जाना। जैसे कोई चीज़ पहले अगर हो गई, पहले ही गुजर गई, तो वो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे पूर्ववर्ती बोलते हैं, यानी पहले ही वो चीज़ हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहीं तक रहा। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट के नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए और इसे अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।